हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों। तो आज हम केमिस्ट्री के एक और ही बेहतरीन सेशंस देखेंगे, क्योंकि इसमें हम देखेंगे हेनरी और राल्स का नियम। ये दोनों नियम तो पूछे या ना पूछे, लेकिन इसमें सवाल जरूर पूछेगा और नियम भी जरूर इन दोनों में से किसी न किसी सेट्स में आपको जरूर मिल जाएगा। तो आज हम इन दोनों नियम को करते हैं एकदम मक्खन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि आखिर हम इसे पढ़ लें तो हम ये भूले ना। और ये जो नियम है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। हेनरी का नियम तो एकदम लाजवाब है। आपको याद होगा कि गर्मी के समय में जब आपको गर्मी होती है तो आपका मन करता है काश कुछ ठंडा मिल जाए। तो ठंडे के अब फ्रिज का पानी भी पी सकते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट लेने के लिए आप सोचेंगे कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो और भी बेहतर हो। तो भाई वो कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों होती है, मतलब, और उस कोल्ड ड्रिंक को स्टोर करके रखा जाता है इतने दिनों तक। और जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक को ऐसा थोड़ा सा सेक करके खोलें तो भाई कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह सारी नीचे फैल जाएगी। तब हमें शायद बाहर से कुछ ठंडी मिल सके, अंदर से भले या ना मिले कुछ देर के लिए, तो ऐसा होता होगा। और कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग तो करते हैं ऐसे चेक करके पूरा ऐसे वाइट वाइट निकलता है। तो भाई वो कोई जादू नहीं है कि ऐसे किसी ने खोला और वो एक ही बैग निकल गया तो जादू हो गया। वो है एक केमिस्ट्री, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक्स में भरी होती है गैस और कोल्ड ड्रिंक होती है द्रव। और यही पे लागू होता है आपके हेनरी साहब का नियम। हेनरी ने उसी को समझाने की कोशिश की और उस समझाने की कोशिश सफल रही, तो इनके नियम दे दिया गया और इनका नियम हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो इनका नियम होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब देखिए वो कैफ जल्दी खुलता नहीं है, हम बहुत हाथ से कोशिश करें तो नहीं खुलता है। बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है उसे खोलने के लिए। और वो वाला जो होता है कांच की बोतल आती है तो उसमें तो खोलने के लिए हमें एक मिलता है, ऐसे करके हम खोल लेते हैं। और तो जब हम खोलते हैं तो हम एक जादू देखते हैं, तो वो जादू क्या है वो हेनरी ने बताया था। तो इसमें जो भी गैस होगी उसकी मात्रा m वो समानुपाती है दाब को हम किससे दिखाते हैं, P से। और यही हेनरी जी ने कहा था। जो हमारा P है वो क्या है, दाब, और m जो है वो गैस के मोल, मतलब कितनी मोल गैस है। तो उसमें हमने CO2 गैस को भरा होता है। अब देखिए एक लिक्विड और एक गैस को मिलाना कोई आसान काम नहीं है। तो लिक्विड और गैस को मिलाने के लिए हमें लगाना पड़ता है दाब, और हम दाब लगाते हैं। दाब लगा के ही हम गैस को द्रव में घोले रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही दाब हटाए गैस गई अपने रास्ते और लिक्विड जहाँ है वहां का पड़ा रहेगा, क्योंकि लिक्विड में इतनी मोबिलिटी है नहीं। वो भाई थोड़ा बहुत गति कर सकता है, जिस पात्र में रखा है वहीं पे अपना थोड़ा इधर उधर चलेगा, लेकिन बाहर तो नहीं जाएगा। लेकिन गैस फ्री हुई पता नहीं चलेगी कहाँ गई। तो यही था हेनरी का नियम। उन्होंने बताया था कि जो भी अगर हमें गैस को द्रव में घोलना है तो हमें दाब लगाना पड़ेगा, और ये दाब उतना लगाना पड़ेगा जितना गैस हमें घोलना है, जितना गैस के मोल होंगे। और यही हो गया हमारे पास हेनरी का नियम। तो कितना आसान है, बस एग्जाम्पल्स आप रखिए। कोल्ड ड्रिंक का दिमाग में, भाई कोल्ड ड्रिंक लिए थे तो उसमें CO2 गैस थी, प्रेशर लगा के बंद किया था, तो कितना प्रेशर हमें लगाना है वो गैस पे डिपेंड करता है। तो यानी जो हम गैस की मात्रा को m मान ले तो वो तो समानुपाती हो जाएगी P के। अब समानुपाती को हम ऐसे रख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कांस्टेंट, और हेनरी जी ने दिया था तो हेनरी के नाम से ये कांस्टेंट भी आ जाता है। हम इसे बोलते हैं हेनरी स्थिरांक के H को, और इसका मान आपको हर हर यौगिक, हर जो भी गैस है सबके लिए अलग अलग याद करना होता है, नहीं तो आपको KH का मान क्वेश्चन देगा तो जरूर देगा। तो इतना सिंपल सा था आपके पास हेनरी का नियम। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी होती है सीमाएं। भाई ये हद अब इतना अच्छा नहीं था कि इसकी कोई सीमाएं नहीं है, मैं जहां मर्जी तहां हम इसे लगा बैठे हैं। ये केवल इसकी सीमा है कि ये तनु विलयन पे लागू होगा, तनु विलयन पर लागू होगा। और दूसरा है कि यहाँ पे
निम्न दाब, उच्च ताप, इसकी सीमाएं होती हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो हम इसके अनुप्रयोग, सीमाएं तो बहुत कम, अनुप्रयोग आपसे अधिक ही पूछे जाते हैं। अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग हम शीतल पेय पदार्थ बनाने में, शीतल पेय पदार्थ बनाने में। और दूसरा देखें तो गोताखोर भी रखते हैं, गोताखोर यूज करते हैं। अब गोताखोर कैसे यूज करते हैं, अब आपके पास दिमाग में भाई गोताखोर का कैसे लेना देना। भाई वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं, अगर वो सिलेंडर नहीं लेके जाते तो आप जितना जमीन के नीचे जाएंगे उतना दाब बढ़ता चला जाएगा, और दाब बढ़ेगा तो गैस की विलेयता आपके अधिक होती जाएगी। और वहां गैस की विलेयता से क्या लेना था भाई, जल में घुले तो घुले, अरे आप वहां जा रहे हैं तो उस गैस का आप पे भी तो प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर पे भी तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके नब्ज में बह रहा है एक लिक्विड, और उस लिक्विड से ही होता है आपके गैसीय आदान प्रदान। तो उस लिक्विड में गैस को घोलना, अब दाब बढ़ेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो भी वहां पे जहरीली गैसें होंगी वो आपके द्रव के साथ घुलती चली जाएंगी, और वो जब जहरीली गैसें घुलेंगी तो वहां से आपको हानियां पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो गोताखोर होते हैं वो सिलेंडर में नाइट्रोजन्स और हीलियम्स डाल के वो तनु विलयन बना के ले लेते हैं, कि ताकि ऑक्सीजन लगाए रहे तो उनके ब्लड में कोई हानिकारक गैसें ना घुले। तो यही यूज है, ऊपर भी जाए तब भी और नीचे भी जाए तब भी, क्योंकि हम जमीन से नीचे गए तब भी दाब बढ़ा, ऊपर गए तो तब भी दाब बढ़ा। और फिर उसके बाद दूसरा हम अपने फेफड़े में दे सकते हैं, फेफड़ों में गैसीय आदान प्रदान में भी होता है। अब देखिए हमने बात की कि लिक्विड है हमारा ब्लड, और वही फ्लो करवाता है ऑक्सीजन और वही वहन करता है ऑक्सीजन का। तो जब हमारी ऐसे करके एल्वियोलाई होती है लंग्स में, और यहाँ पे आपके पास होती है ब्लड कैपिलरीज, तो यहाँ से जब हमारा होता है तो O2 की संख्या अधिक होती है और यहाँ पे CO2 की मात्रा अधिक होती है। तब यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि जो O2 और CO2 है ये क्या है, गैसें हैं और ये इसमें घुली रहे, तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट रहता है। और जब इनका आदान प्रदान भी होता है तो प्रेशर जनरेट होता है। मान लीजिए यहाँ का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, तो फिर ये गैसें यहाँ पे आएंगी और ये गैसें यहाँ पे जाएंगी, तो यहाँ पे भी लागू होता है हमारे फेफड़े में भी इसका। तो ये था हेनरी का नियम, अनुप्रयोग एंड सीमाएं। तो आई होप आपको हेनरी के नियम में कोई भी समस्या ना हो। अब हम आते हैं राउल्ट साहब के नियम के, कि राउल्ट जी ने क्या कहा, इनको हम क्यों छोड़े। हेनरी का नियम तो हो गया, और हेनरी का नियम हमने मजाक मजाक में पढ़ लिया, भाई कोल्ड ड्रिंक पीते पीते पढ़ लिए। तो आप अब जब भी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे गर्मी में, ठंडी में तो भाई नहीं पियेंगे, कौन पिएगा ठंडी में, क्योंकि शीतलता के लिए हम पीते हैं, और इस समय तो वैसे ही शीतलता क्या, हमें गर्माहट की जरूरत होती है। तो अब हम देखते हैं राउल्ट्स का नियम। राउल्ट का नियम अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो राउल्ट्स के नियम में आपको बात एक याद रखनी है कि इसमें कुछ होता है वाष्पशील द्रव, और उसी को आपको लेना होता है। तो हम इसके पहले सबसे लिखते हैं इसके डिफिनेशंस। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प
दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये हो गई आपके पास डिफिनेशंस। इसमें जो होगा, आप द्रव जो लेंगे वो वाष्पशील रहना चाहिए, और आपके पास जो विलेय होगा, मतलब जिसको उसमें घोलना होगा, वो अवाष्पशील होगा, मतलब उसमें उसे डालने से उसकी जो वाष्पशीलता है वो कम हो जाए। यही होता है राल्ट्स के नियम में। तो राल्ट्स का नियम था, इसमें भी जो मोल प्रभाज लेना है, तो मोल प्रभाज को भी हम इसमें एक्स से दिखाते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं, जो दाब है यहाँ पे समानुपाती होता है x के। तो जब भी हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो P बराबर यहाँ पे एक पार्शियल नाट, जिसे हम आंशिक दाब कहते हैं, और ये हो गया मोल प्रभाज। ये होता है आपके पास एक फार्मूला केवल, लेकिन हम इसमें दो मतलब विलेन की तुलना करके लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक का होगा P, और जो सॉल्यूशन का होगा, कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक, और दूसरा सॉल्यूशन का। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे P नॉट, और यहाँ पे N मोल प्रभास, N प्लस N। ये होता है आपके पास एक फार्मूला। अगर आप एक और फार्मूला देखें, इसको चेंज कर दें, जो मोल प्रभास होता है, मोल प्रभास बराबर क्या होता है, तो वहां पे मोल प्रभास बराबर होता है द्रव्यमान, और अपॉन क्या होता है, मास। तो हम उसके हिसाब से रखें, तो यहाँ पे P नॉट, P पार्शियल, P नॉट, और आ जाएगा आपके पास WM, और दूसरे को हम दूसरे वाले को कैपिटल से दिखा लेते हैं। तो ये वाला भी फार्मूला आपके पास आ जाएगा राल्ट्स के नियम के अनुसार। ठीक, ये फार्मूले भी आपको याद रखने हैं। ये हो गया आपके पास राल्ट्स के नियम के डिफिनेशंस, और ये याद रखना है आपको फार्मूला, कि इसमें जो होता है, इसमें हमने विलेन की मोल जो थे, मोल को हमने दाब के समानुपाती किया था, और इसमें जो होगा एक आंशिक वाष्प दाब होगा जिसे हम P नॉट से दिखाते हैं, और एक वाष्प दाब होगा, इसमें वाष्प दाब ही लेना है। और ये समानुपाती होता है मोल, या बराबर होता है मोल प्रभास के। जो भी हम लेंगे मोल प्रभास के बराबर होगा। मोल प्रभास हम इसको हम दिखाते हैं, x से दिखा सकते हैं, n से दिखा सकते हैं, तो x ही हम लेते हैं, या तो n भी ले लेते हैं, x लेंगे तो आप x लिखिए, और जनरली बहुत सारे NCERT के बुक में तो n ही लिया है, मोल प्रभास को हम n से दिखाते हैं। तो उसमें देखिए, अगर आप एक जल को, नॉर्मल जल को फ्रिज में रखेंगे तो सुबह तक जम जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं या जलने का नहीं लीजिए, वो तो हिमांक में हो गया, यहाँ पे हम वाष्प लेते हैं कि वाष्प दाब में हमें अवनमन करवाना है। क्या करवाना है? कमी करवाना है। तो हम कोई जल को गर्म कर रहे हैं तो देखते हैं कि वो वाष्प में जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रही है, लेकिन हम ये चाह नहीं रहे कि वो जल्दी जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो। तो हम उसकी वाष्प को अगर कम करना चाह रहे हैं कि वो वाष्प में परिवर्तित ना हो, तो हमें उसमें मिलाना पड़ता है अवाष्पशील विलेय। जब हम उसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसकी जो वाष्प बनने की दर होती है वो कम हो जाती है। और इसी को समझाया था कि वो किसके बराबर होती है, दाब और मोल प्रभास के रूप में राल्ट्स में नियम दे दिया, और उनका नियम यही कहलाता है कि हमें वाष्प दाब में क्या करना है, अवनमन करवाना है। हम नहीं चाहते कि हम जो भी लिक्विड गर्म कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो। तो राल्ट्स ने इसे समझाया, और जो हमारे हेनरी साहब थे वो जल को द्रव में घोलने को समझाया, और इन्होंने समझाया कि हम कैसे वाष्प दाब में कमी कर सकते हैं। तो इन दोनों का ही नियम बहुत ही शानदार था और बहुत ही यूजफुल रहा। इससे हमें बहुत सारी चीजों में इसे पढ़ने के बाद हम जान गए कि हाँ ऐसा होता है, तो हम बहुत सारी चीज बना सके इससे। देखिए, जो साइंटिस्ट थे ना, अब मान लीजिए यहाँ से इनकी भी कमियां हैं, कुछ यूजफुल है कि हम यहीं से पता करते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो जो सभी
तरीके से रॉल्स के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलेन कहते हैं, और जो नहीं पालन करता उसे हम अनादर्श विलेन कहते हैं। तो इसका उपयोग हम आइडियल और अनआइडियल सॉल्यूशन को पहचानने में किए, तो उपयोग में आप लिख सकते हैं। तो ये था हेनरी तथा रॉल्स का नियम। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके पास एक छोटा सा आपका जो कमेंट्स हो, प्लीज एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। वो आपका प्यारा सा कमेंट ही हमें बहुत मोटिवेशन देता है। एक कमेंट्स एकदम मतलब जान भर देता है कि हमें क्लास लेनी है तो लेनी है, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो इसी के साथ अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, या आपको कुछ नोट्स या कुछ भी चाहिए, किसी का भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलवेज बी हैप्पी और कीप कंटिन्यू योर स्टडी।